अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने हमें अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ाया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का अवतरण जब सृष्टि नाटक पूरा हो जाता है और अंत को पाने के करीब होता है, उस समय परमात्मा का अवतरण होता है। और परमात्मा हमको कहते हैं कि किसी भी आत्मा का श्वास का भरोसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ सकता है, और विशेष तौर पर उस समय जब भगवान अवतरित होते हैं। तमो प्रधानता अपनी चरम सीमा पर होती है। घोर कलयुग का अति धर्म ग्लानि का समय होता है। अकाल मृत्यु का बाजार गर्म होता है। ये नहीं कि हर व्यक्ति वृद्ध अवस्था को, मैच्योर एज को पाकर ही शरीर छोड़ता है। इस काल में तो हम जानते हैं, बच्चे, युवा, वृद्ध, किसी भी वक्त किसी का भी अंतकाल आ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैं अवतरित होकर आपको श्रीमत देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, उसको ऐसे ढंग से धारण करो कि हर वक्त सोचो कि कभी भी मेरा शरीर छूट सकता है, और मुझे हर वक्त एवर रेडी रहना चाहिए अपने अगले रोल के लिए, जो इस कलयुग के अंत के बाद हमें मिलने वाला है। इसको कहा जाता है अचानक और एवर रेडी। ये तो हो गई व्यक्तिगत हमारे शरीरों की बात, हमारी इंडिविजुअल बात। लेकिन भगवान कहते हैं कि सृष्टि का जो महाविनाश है, जिसको उन्होंने महाभारी महाभारत या क़यामत कहा है, भारत वाले तो उसको प्रलय का रूप भी दे देते हैं। यानी इस पुराने चक्कर के पूरा होने का समय, जिसके बाद के सभी आत्माओं को वापस परम धाम में लौटना होता है, जहाँ से आत्माएं अपने अपने समय पर आई थीं, जिसका गीता में भी वर्णन आता है कि सभी को भगवान शंकर जी के द्वारा परम धाम में भेज देते हैं। तो उसके लिए भी वो अचानक होगा, और उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो हम सोचें कि विनाश तो आता नहीं, भगवान ने कहा था विनाश हो जाएगा अचानक, तो हम उसके लिए केयरलेस या लापरवाह हो जाएं। एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति भेड़ बकरियां चराने जाया करता था, और उसको गांव वालों ने कह रखा था कि जब भी भेड़िया वगैरह आ जाए जंगल से बकरियां खाने के लिए, तो तुम ज़ोर से आवाज़ करना, हम सब आ कर के उस भेड़िए को भगा देंगे। वो व्यक्ति थोड़ा सा लापरवाह हो गया, उसको मजाक सूझा, उसने इस बात को लाइटली ले लिया। तो एक दिन ऐसे ही भेड़िया आया नहीं था, वो उसने शोर मचा दिया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, लेकिन भेड़िया तो आया नहीं था, वो वापस चले गए। फिर उसको ये सोचा कि मैं क्यों ना गांव वालों को इस प्रकार से तंग करूं। तो बीच में 3-4 बार उसने ऐसा कर दिया कि अचानक शोर मचा दिया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और गांव वालों ने देखा भेड़िया तो आया नहीं। फिर क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक दिन असली भेड़िया आ गया। अब उसने शोर मचाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो गांव वालों ने समझा ये तो हर बारी ऐसे ही कहता रहता है, इसलिए वो गए ही नहीं, और भेड़िया उसकी बकरियों को खा गया, और वो भी डर गया। कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमको जब ये बताते हैं कि महाविनाश अवश्यम भावी है, उसके बगैर
इस सृष्टि के दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। आज बहुत से मानव, बल्कि बहुधा मानव जो है, मेजॉरिटी इतने दुखी, इतने गरीब हैं कि वो जितने समय बीतता जाता है उनका कष्ट बढ़ता जाता है। इसलिए इसका विनाश में कल्याण है, भगवान कहते हैं कि ताकि मैं नई दुनिया शुरू करूं। लेकिन उसके बीच में कुछ विनाश के चिन्ह दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि पिछले 100-150 वर्ष में अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, भूचाल कहीं कहीं आने लग गए हैं, कहीं हम जानते हैं बाढ़ बहुत आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, इत्यादि इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। हम देखते हैं कई प्रकार के ऐसे रोग भी बढ़ रहे हैं जो कि मास स्केल पर होते हैं और डॉक्टर भी परेशान होते हैं। तो फिर वो बात रुक जाती है। तो इसलिए लोग ये सोचने लग गए हैं कि भगवान ने तो कहा है, जो भी ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन हुआ तो है नहीं। ऐसे लगा था सेकंड वर्ल्ड वार हुई, शायद विनाश हो जाए, लेकिन वो तो रुक गई। ऐसे लगा था कि कोरोना में बहुत फैल गया तो दुनिया के लोग तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। ऐसा सोच करके मनुष्य जो है इस सोच में ना पड़ जाए, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा हुआ है कि जब आपको बिल्कुल ठीक ठाक लगेगा, अरे दुनिया तो बिल्कुल ठीक हो गई, सारी दुनिया में शांति हो गई, उसी वक़्त विनाश होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे विनाश से पहले स्थापना का कार्य पूरा करवाना है। नई सतयुगी सृष्टि के लिए कलयुग की आत्माओं को ही, आसुरी संप्रदाय को ही मैंने दैवी संपदा बनाना है। उसके लिए ही मैं धरती पर सच्चा गीता ज्ञान सुनाने, योग सिखाने अवतरित हुआ हूँ। लेकिन इसका कोई ये अर्थ लेके लापरवाह ना हो जाए, केयरलेस ना हो जाए कि विनाश आना ही नहीं है। क्योंकि यूँ तो परमात्मा अचानक शब्द का प्रयोग करते हैं, अचानक आएगा, लेकिन अचानक कोई भी चीज़ होती नहीं है। वास्तव में घटना अचानक घटती है, लेकिन उसकी तैयारी तो बहुत समय पहले से हो चुकी होती है। जैसे हम देखते हैं कुर्सी को, फर्नीचर को दीमक लगता है, तो दीमक अंदर ही अंदर सारी कुर्सी को खोखली कर देता है, पर ऊपर से वो वैसे की वैसे ही लगती है। लेकिन जब पूरी खोखली हो जाती है तो खाली उंगली लगाने से वो सारी की सारी कुर्सी झड़ जाती है, क्योंकि लगा तो ऐसे कि ये उंगली लगाने से ये सारी झड़ गई, लेकिन अंदर से तो दीमक उसको खा चुका था। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि एटॉमिक वार, जो न्यूक्लियर वार जो है, आखिरकार समय आया है। इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि उल्टी तरफ चली है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी ये न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं। सारी दुनिया तबाह हो सकती है, उसके बाद भी बनाए जा रहे हैं। बैन लगाने के बाद चोरी छिपे उसको विकसित करते जा रहे हैं, उनको समय घटाते जा रहे हैं, उनके विनाशकारी विध्वंस का। तो भाव अर्थ ये है कि जिस दिन न्यूक्लियर बम चलेंगे तो वो तो अचानक ही सारी दुनिया, लगभग सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। भगवान ने ये भी बताया है कि थोड़ी सी आत्माएं बचती हैं जिससे कि नया युग शुरू होता है। वो तो डिटेल है, लेकिन अचानक तबाह होगी किसी को पता नहीं है। सब लोग रोक रहे हैं कि शायद ना हो, लेकिन उसकी तैयारी तो बहुत काल से हो गई ना। जब से पहला एटम बम बना था तब से लेकर जब तक वो न्यूक्लियर विध्वंस होगा, तो तैयारी तो पहले से हो गई ना। तो अचानक शब्द मीन्स वो घटना क्या घटना, लेकिन उसके पीछे तैयारी पहले से होती है। जैसे खेल भी होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे खेल होते हैं, बड़े बड़े चैम्पियनशिप होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें भी खिलाड़ी भिन्न भिन्न देशों से आते हैं, आपस में compete करते हैं। कोई खिलाड़ी जीतता है, चैम्पियन बनता है, लेकिन बनता तो उस दिन है, चाहे एक ही
खेल खेलने में हार जीत का फैसला हो जाता है, लेकिन उन खिलाड़ियों को कितना समय से वर्षों तक तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए अचानक के पीछे तैयारी होती है। ऐसे भी कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि कोई भी चीज़ ऐसे अचानक नहीं हो जाती है। तो हर चीज़ का कुदरत ने भी नोटिस पीरियड रखा हुआ है। तो नोटिस पीरियड धीरे धीरे हम देखते हैं हर चीज़ में नोटिस पीरियड होता है। जैसे हम जानते हैं दिन चढ़ता है, तो दिन चढ़ता है उसको हम मॉर्निंग कहते हैं, डे कहते हैं, फिर हम इवनिंग कहते हैं, फिर हम नाइट कहते हैं। तो दिन और रात का चक्कर चलता है। अब दिन को हम डे कहते हैं, लेकिन रात और दिन के बीच में मॉर्निंग आती है, प्रभात आती है, जिससे रात धीरे धीरे ख़त्म होती है और दिन धीरे धीरे निकलता है। इसी प्रकार से सायंकाल को जब रात आती है तो धीरे धीरे दिन ढलता है और रात शुरू हो जाती है। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग नोटिस पीरियड मिलता है हमको। इसी प्रकार से आप देखेंगे कोई जॉब नौकरी भी कोई छोड़नी चाहता है, तो उसके के अंदर नोटिस पीरियड होता है कि अगर तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम 3 महीने तक तुमको नौकरी करनी पड़ेगी छोड़ने से पहले, ताकि तुम्हारा एम्प्लॉयर कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ सके। आजकल कहते हैं नहीं तो 3 महीने की तनख्वाह जमा कराओ, और एम्प्लॉयर को भी किसी को निकालना होता है, उसको भी 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ताकि वो व्यक्ति अपना आगे का जीवन एडजस्ट कर सके। पहले वक्त में और आज भी भारत में तो विवाह से पहले इसको कहते हैं मंगनी, एंगेजमेंट होती है, फिर मैरिज होता है। एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में नोटिस पीरियड होता है कि कोई ऐसी बहुत ही वाइटल फैक्ट सामने ना आ जाए जिस कारण से उनको सोचना पड़े कि हम मैरिज करें या ना करें। इस प्रकार का नोटिस पीरियड होता है। और कई बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, आप जानते हैं, बहुत पक्का प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके अपने प्रोडक्ट पर निश्चय होता है, तो वो भी कह देते हैं कि आप हमारी चीज़ ले जाइए, 1 महीना इस्तेमाल करिए, अगर आपको वो ठीक ना लगे तो वापस कर सकते हैं। इतना उनको कॉन्फिडेंस होता है। तो नोटिस पीरियड हर चीज़ में दिया जाता है तैयारी के लिए। हम जानते हैं कि जब हम बच्चे थे तो बारिश आती थी, तो बारिश आती थी तो स्कूल में हम पढ़ते थे, तो पहले बादल गरजने शुरू होते थे, फिर धीरे धीरे बादल इकट्ठे होते थे, काले कादल बादल दिखते थे, तो पता लग जाता था बारिश आने वाली है। फिर थोड़ी बिजली गरजती थी, बिजली कड़कती थी, तो हम जानते थे कि बारिश आने वाली है, तो बच्चे स्कूल से निकलते थे, या जो भी कारोबारी है वो समझ जाते थे बारिश आने वाली है, हमें घर लौटना है या अपने शेल्टर में जाना है, दफ्तर लौटना है। तो काफ़ी टाइम मिल जाता था लोगों को। पहली बूंद तब गिरती थी जब लोग अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते थे। ये नोटिस पीरियड कुदरत हमें देती थी। परंतु धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि आजकल मनुष्यों ने मर्यादाएं तोड़ दी हैं। तो कहा जाता है आज नदियां भी अपने किनारे छोड़कर फ्लड कर देती हैं। तो क्योंकि मनुष्यों ने मर्यादाएं तोड़ दी हैं, तो प्रकृति ने भी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। आजकल अचानक इतना पानी गिर जाता है, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, बादल फट जाते हैं। तो भाव अर्थ ये है कि मनुष्यों ने अब धीरे धीरे नोटिस पीरियड घटा दिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर चीज़ का जीवन में, अगर आप टोटल लाइफ में देखेंगे, आज हर चीज़ का नोटिस पीरियड घटता जा रहा है। कारण यही है कि व्यक्ति में धैर्यता, व्यक्ति में जो जीवन के अंदर स्थिरता थी, विश्वास था, वो ख़त्म होता जा रहा है। आज लोग भोजन भी मांगते हैं तो फास्ट फूड मांगते हैं, फटाफट खाना दे दो। इसी प्रकार से हर चीज़ के अंदर आगे यातायात के साधन होते थे, घोड़ा होता था, घोड़ा गाड़ी होती थी इत्यादि। कोई गिर भी जाए तो चोट लगती थी, मृत्यु नहीं होती थी।
फिर हमने तेज़ तेज़ गाड़ियाँ बनानी शुरू की, तो जब टक्कर होती थी तो कोई बचता ही नहीं था। अब हमने इतने तेज़ हवाई जहाज़ बनाए हैं कि अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो किसी के भी बचने की संभावना नहीं रहती। तो वास्तव में देखा जाए तो विश्व परिवर्तन का कार्य जो परमात्मा करवाने आते हैं, गीता का भगवान, तो वो हमें नोटिस पीरियड देते हैं कि अपने आप को स्व परिवर्तन करने के लिए तुम्हारे अंदर जो पुराने संस्कार देवताओं के थे वो तो बहुत काल से लुप्त हो गए, फिर तुम्हारे अंदर 5 विकार आ गए। अब आसुरी संस्कार, विकारों वाले संस्कारों से बहुत जन्मों से तुम आत्माएं जी रहे हो। अब मैंने तुमको पुनः विश्व परिवर्तन करना है, अर्थात तुम्हारा संस्कार परिवर्तन करना है। उसके लिए थोड़ा पीरियड तो चाहिए, इसलिए भगवान हमको पूरा संगम युग देते हैं। हम सब जानते हैं संगम युग या संधि काल, भक्ति में संगम का नाम तो आता है कि काले और सफ़ेद पानी की नदियाँ मिलती हैं जहाँ, लेकिन ये अंधकार का युग और प्रकाश का युग मिलता है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का बीच का समय होता है, ये गीता का भगवान ही आकर बताते हैं। इसलिए भगवान उस समय आके आत्माओं को ज्ञान स्नान कराते हैं, जबकि भक्ति में मनुष्य जाकर उस संगम पर जो इलाहाबाद के स्थान पर है शरीरों को स्नान कराते हैं। तो ये जो संधि काल है इसका जानना बहुत आवश्यक है और इसके महत्व को जानना भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमें देखना है, जैसे कोई किसान होता है उसको पता होता है कि फसल बोने का समय कौन सा है, और उस थोड़े से समय में अगर वो फसल बो लेता है तो उसके बाद उसकी फसल ऑटोमेटिकली उगती रहती है। लेकिन अगर वो समय खो देता है तो क्या होता है, फिर टू लेट हो जाता है। इसलिए हम गाते आए हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए वक़्त गुजरने के बाद कुछ नहीं मिलता। कई लोग कहते भी हैं अंत में जब वो देखते हैं परमात्मा का कार्य पूरा हो गया और हम सुनते थे देखते ही रह गए, तो कहते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। क्यों, कौन लोग कहते हैं कि जब पर भगवान भाग्य बांट रहा था तो हम सोए रह गए, इस प्रकार की जो बातें कहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई सारा वर्ष पढ़ के पूरी तैयारी कर ली हो और वो बहुत परीक्षा देने के इंतज़ार में रहता है कि कब परीक्षा हो और कब मुझे फर्स्ट या सेकंड या कोई ग्रेड मिले, और वो वेट करता है। और जो स्टूडेंट नालायक होता है, पढ़ता नहीं है, वो परीक्षा का दिन आता है तो सोचता है परीक्षा टल जाए, कि कोई नेता शरीर छोड़ जाए या कुछ हो जाए तो मेरी परीक्षा पोस्टपोन हो जाए। इसलिए हमको देखना है कि कमाई का समय परमात्मा ने हमें दिया है। वर्तमान समय संगम युग है, बताया है। एक और सारी धर्मग्लानि के चिन्ह हैं, एक और विनाश की तैयारी पूरी है, दूसरी ओर मैं आकर के तुमको पवित्रता की धारणा करवा रहा हूँ। मैं परमात्मा तुमको ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, योग के द्वारा मनोबल दे रहा हूँ। ऐसे समय पर जबकि तुम्हारी प्राप्ति अनगिनत है, क्योंकि जब हम ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं तो कर्मों की अथाह प्राप्ति अनगिनत होती है, जिसका भगवान ने हमको बताया है। एक बिंदी लगाने से जैसे किसी की कमाई बढ़ती है, 10 में एक बिंदी लगाओ 100 हो जाता है, फिर एक लगाओ 1000 हो जाता है, फिर इस तरह से 5-6 बिंदियाँ लगाओ अनगिनत हो जाता है। उसके बाद आपकी गणना ही ख़त्म हो जाती है। इस स्पीड से, इस गति से हमारी कमाई सतयुग और त्रेता के सतयुगी दुनिया के लिए होती है। इतने महत्वपूर्ण कमाई के समय को हमें यही सोच के बताना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ी बहुत कमाई हो जाए हम खुश हो जाएं। भगवान कहते हैं देवता तो जो भी मेरे बच्चे बनते हैं उनको मैं बना देता हूँ, लेकिन देवताओं की दुनिया में सतयुग और त्रेता में भी महारानी का भी पद होता है और
प्रजा का भी पद होता है, प्रजा भी सुखी होती है। महाराजा महारानी तो महाराजा महारानी होते हैं, इसलिए कहा गया है कि वहाँ यथा राजा तथा प्रजा, सब सुखी रहते हैं, सबकी आयु पूरी होती है, सब भरपूर रहते हैं, एकता रहती है। कई लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो भगवान कहते हैं जैसे आज की दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा, चाहे कोई धनवान व्यक्ति है, चाहे कोई पद अधिकारी है, सभी के सभी दुखी हैं, सभी के सभी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सभी के सभी अकाल मृत्यु के शिकार हैं, मानसिक चिंताओं से पीड़ित रहते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट सतयुग रूपी स्वर्ग में होता है। फिर भी महाराजा रानी तो महाराजा महारानी है, तो क्यों ना जब परमात्मा सबको बराबर का मौका देते हैं, सबको बराबर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, कहते हैं कि धारणा करना आपके ऊपर है, तो क्यों नहीं हम अटेंशन देकर, क्योंकि कमाई का मौका जब होता है उस वक्त कोई अटेंशन दे देता है। अगर कोई हलवाई दिवाली के दिनों में ध्यान देकर अच्छी कमाई कर लेता है, तो फिर उसकी एक वर्ष की कमाई भी उन दिनों में हो जाती है। इसलिए ये सीज़न है, इसको संगम युग, कल्याणकारी युग कहा गया है। तो भगवान कहते हैं इसमें अपना ध्यान रख के आत्माओं, आप अटेंशन देकर, मैं तुमको मददगार, परमात्मा की मदद भी हमें इसी समय मिलती है। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक तो हम देवी देवता में रूप में ही रहते हैं। द्वापर से जब हम भक्ति करते हैं तो खाली हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से हमें डायरेक्ट मदद नहीं मिलती है। सिर्फ कलयुग के अंत में जब परमात्मा स्वयं आते हैं, उस समय हमारे साथ परमात्मा का इस साकार लोक में संबंध जुड़ता है, जब हमें डायरेक्ट मदद मिलती है। अब वो अवसर है और जिसकी थोड़ी सी घड़ियां बाकी हैं, इसलिए हमें ध्यान दे करके, पूरा अटेंशन दे करके, आलस्य और अलबेलेपन को छोड़कर और शरीर की लौकिकता को छोड़कर हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए कि हमारे पिछले विक्रम जो थोड़े बहुत रहे बचे हैं वो विनाश हों, हम परमात्मा के साथ निरंतर याद में रहें और हम अन्य आत्माओं को भी ईश्वरी संदेश पहुँचाएँ ताकि उनकी भी दुआएं हमें मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचते रहना है कि अचानक और एवर रेडी का अर्थ ये नहीं है कि अचानक हो जाएगा, उसके पीछे पूरी पूरी तैयारी करनी होती है। किसान भी जानता है कि जो क्रॉप, किसान को पता होता है सारे वर्ष में कौन कौन सी फसल होती है। तो मान लीजिए 4 फसलें होती हैं, तो उसको पता होता है कि जिस फसल के काटने का टाइम है वो दोबारा उसी समय में, उसी सीज़न में नहीं उग सकती, लेकिन जिस फसल के उगने का टाइम है उसका बीज ज़रा सा भी बो दोगे तो उग जाएगी। इसलिए जब गेहूं की फसल काटी जाती है तो मक्का की फसल तुरंत नहीं लग सकती है। तो जब किसान भी जानता है कि वक़्त होता है, तो इसी प्रकार से बारिश का भी वक़्त होता है, सर्दी का भी वक़्त होता है, गर्मी का भी समय होता है, तो ज्ञान काल का भी वक़्त होता है। देवी देवताओं के युग में तो हमें ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती, ना भक्ति करने की रहती है, ना पुकारने की रहती है, क्योंकि परमात्मा ने हमें देवी देवता का सुखी जीवन दिया होता है। तो सुख में सिमरन करे ना कोई, ये लागू होता है। फिर जब दुख शुरू होता है तो दुख में सिमरन सब करे, तो दुख में लोग परमात्मा को याद करते हैं। वो भी भक्ति मार्ग चलता है, 2 युग तक चलता है। परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा पुनः आओ, हमको इस दुख की दुनिया से मुक्त करो, हमें देवी देवता बनाओ, हमें स्वर्गवासी बनाओ सच्चे सच्चे। जब परमात्मा हमें वर्तमान समय स्वयं परम धाम से अवतरित होकर हमें सहयोग दे रहे हैं, परमात्मा हमें पूरी पूरी गाइडेंस दे रहे हैं,
अपने साथ योग लगवा के मनोबल दे रहे हैं, तो ये मौका हमें नहीं खोना चाहिए। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी गफलत कर ली तो फिर ये हर सृष्टि के हर कल्प में ये होगा और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हमने पूरा ध्यान दिया, क्यों हम अलबेले हो गए, क्यों हम आलस में आ गए और अपनी प्रारब्ध को हमने घटा दिया। ओम शांति।